जय माता की, जय श्री राम। भाई जैसे कि 2 अप्रैल बाबा का जन्मदिन है, दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है। जैसे कि बहुत से बच्चे बालाजी जाते हैं, काफी दिन हो गए जाते जाते, मतलब अपनी मर्जी से, ना कोई गुरु है ना कुछ उन्हें पता है किसी विधि विधान का, फिर भी उनके पास कोई ना कोई मतलब बालाजी की कृपा मिली हुई है उन्हें, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे हैं। उनके साथ अलग अलग उनके शरीर में बदलाव होते हैं। तो वे क्या करना उन बच्चों को, जिनके पास कोई गुरु भी नहीं है, बालाजी जाते हैं लेकिन कहते हैं कि हम बालाजी 10 बार चले गए, 20 बार चले गए, हमने बाबा की स्वामणी भी दी, सब कुछ करा, लेकिन ज्ञान है नहीं किसी चीज का, बस ऐसे ही जा रहे हैं, धक्के खाकर वापिस आ रहे हैं। तो उन्हें जो भी बच्चे हैं, क्योंकि दरबार में बहुत बच्चे ऐसे मेरे पास आ चुके हैं जो कहते हैं कि हम बालाजी आ लिए, हम तो स्वामणी भी लगाए नू लगाए। तो उन ये जैसे कि तुम्हें क्या करना है, बाबा जी के जन्मदिन पे जो तुम्हें बाबा की कृपा ज्यादा से ज्यादा पानी है, और अगर तुम्हारा रास्ता साफ हो, तुम्हें खुल के मतलब की चीजों का आभास हो, अनुभव हो, तो आपको क्या करना, बाबा के जन्मदिन पे कि बिल्कुल हल्का फुल्का, बिना गुरु के, बिना उसके आसानी से आप कर सकते हो। तो आपको सुबह नहा धो के बाबा के चरणों में पहले तो अरदास लगानी है बाबा से, जितनी भी तुम्हारी इच्छा हो, अपना नाम जगह उत्तर बोल के, और फिर संकल्प लेना है कि बाबा हम आपकी एक दिन की रामायण का अखंड पाठ करेंगे, जो अखंड पाठ करना चाहते हैं, और वैसा अखंड नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मल अपना कर सकते हैं। अखंड पाठ उसको कहते हैं कि आप बाबा के जन्मदिन सुबह से शुरू करोगे अखंड पाठ, और वो अगली सुबह तक ही चलेगा, 24 घंटे का हो जाएगा, या फिर आप 12 घंटे का भी रख सकते हो। जैसे घर में ऐसा नहीं कि आप अकेले ही करोगे, घर में 8-10 सदस्य हैं, 4-5 सदस्य है जैसे, तो अदल बदल करते रहना बैठ के। जैसे रामायण का पाठ रख लिया आपने सुबह, संकल्प लेकर कि बाबा हम ये आपका, हम आपकी कृपा पाना चाहते हैं, हमारी जो भी मतलब कि शरीर पे आपके थोड़ी बहुत कृपा है तो वो ज्यादा बढ़ के आए, हमारे अनुभव बढ़े, हमें कुछ महसूस हो, हमें कुछ पता चले, तो इस तरीके से। और बाबा हमें सिर्फ आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, ठीक है। तो उस दिन बाबा अपने नाम से ज्यादा खुश नहीं होंगे, बाबा होंगे राम जी के नाम से ज्यादा खुश। तो आपको क्या करना है, रामायण का पाठ अखंड सुबह से भी कर सकते हो, नहीं तो शाम को भी कर सकते हो। जैसे शाम के 6 बजे से करोगे तो सुबह के 6 बजे से रख लोगे शाम के, तो सुबह 5 बजे तक उसको, उसका मतलब संपूर्ण कर सकते हो उसको, अखंड पाठ को। घर में जितने भी सदस्य है बारी बारी, जैसे नहा धो कर एक बैठेगा शाम के समय, फिर 2-3 घंटे उसने पढ़ ली, फिर नहा धो कर दूसरा सदस्य बैठेगा, लेडीज भी कोई भी सब बैठ सकते हैं, बच्चे भी, मतलब कि सब सहयोग दे सकते हैं घर में, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, कहने का मतलब ये है। रामायण का पाठ, और आप ऐसे अखंड नहीं कर, घी का दीपक जरूर लगाना, देसी घी का, 4 लड्डू का भोग लगाना है, बूंदी के लड्डू। ये फिर बंद होगी, और 4 लड्डू का भोग लगाना है बूंदी के, और नहीं तो अपने देसी घी का चूरमा घर पे बना सकते हो। नहा धोकर, सिर धोकर, लेडीज जैसे कि सिर जरूर धोए, नहा धोकर जो भी बाबा की पूजा पाठ करे, तो सिर उस दिन जरूर धोना है लेडीज है। कह देगी कि बृहस्पति है, बृहस्पति है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाबा की पूजा पूरे शरीर शुद्ध पवित्र होना चाहिए, सिर धोना ही धोना है उस दिन लेडीज जो पूजा करेंगी बाबा की। ये नहीं समझना कि बृहस्पति है या कुछ भी है, क्योंकि ऐसे में कुछ नहीं देखे जाता ना बृहस्पति, ना शनिवार, ना मंगल। जब हम बाबा की पूजा करते हैं तो शुद्धिकरण पूरा शरीर का होना जरूरी होता है। और घी का दीप अखंड लगाना है, बाबा का सुबह से ही शुरू कर दियो और अगली सुबह तक उसे चलन दियो। और संकल्प लेना है, अरदास लगानी है अपनी नाम की, जैसे पाठ करोगे। और भी जैसे किसी को संकट है, दिक्कत है, तो उसे क्या करना है, वो संकट मोचन के पाठ कर ले, बजरंग बाण के पाठ कर ले, और सबसे बढ़िया रहेगा कि सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि उस दिन बाबा का जन्मदिन है। हर दिन तो बाबा पे हम संकट के लिए, इनके लिए तो करवाते हैं, उस दिन तो बाबा के लिए हमें कुछ करना चाहिए ना। तो ज्यादा से ज्यादा वैसे संकट मोचन का भी ज्यादा दिक्कत है, किसी को परेशानी है तो वो कर सकता है, नहीं तो बाबा का रामायण का पाठ और सुंदरकांड का पाठ ही करना सबसे बेस्ट रहेगा उस दिन। क्योंकि हमें उस दिन बाबा को प्रसन्न करना है, उनके जन्मदिन पे हमें बाबा को, हमको देखो कुछ नहीं दे सकते, हम देने वाले कौन होते हैं बाबा को, ना तो हम बाबा को धन दौलत, ये लड्डू भोग, ये तो सब कुछ बाबा के पास माया भरी पड़ी है। हमें क्या देना, हमें बाबा को रिझाना है राम नाम का नाम, प्रभु को सिर्फ राम नाम जप दे दो आप, आपके पास दौड़े चले होंगे। सीताराम का जाप कर दे,
आप कुछ भी नहीं कर सकते हो भाई, सीताराम का जाप तो कर सकते हो, रामायण का पाठ भी नहीं कर सकते हो। सीताराम जैसे सुबह कर लिया 1 घंटा, दोपहर को कर लिया 1 घंटा, 1 घंटा शाम को कर लिया जब पूजा करते हैं, 1 घंटा फिर रात को कर लिया। इस तरीके से सीताराम का जाप करके बाबा के चरणों में अर्पण कर दियो कि बाबा हमारे पास की मतलब पास में और तो कुछ है नहीं, नाम करने में कुछ मतलब कर सकते हैं, तो हम तो बस यही है कि आपको सीताराम का जाप करके आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। जन्मदिन पे यही गिफ्ट होगा बाबा के लिए सबसे बड़ा। वो इतना जैसे कि 56 भोग लगावेंगे या कुछ भी करेंगे बाबा के लिए तो वो इससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होगा। वो सिर्फ आप राम नाम का जाप सुना दियो बाबा को, वो सारे 56 भोगों से भी ऊपर है उनके लिए। वो उन्हें तो सिर्फ हर चीज भोग भी लगाते हैं तो सीताराम का जाप करते करते भोग लगाते हैं, तब उसको ग्रहण करते हैं बाबा, नहीं तो उसको भी ग्रहण नहीं करते हैं। क्योंकि ना हर समय अपने कानों में बस सीताराम का ही जाप सुनना पसंद है बाबा को, और अपने सम्मुख बाबा राम जी का दर्शन। सिर्फ जहाँ बाबा हनुमान जी हैं उसके साथ में राम जी की फोटो जरूर होनी चाहिए, और खासकर वो जो बाबा उनके चरणों में बैठे हैं। और तो जैसे कि भाई जिसके पास दूत हैं, खुल के आ रहे हैं, खूब काम भी कर रहे हैं, सब कुछ पता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, शरीर में परेशानी बन जाती है, तो तुम्हारा गुरु है, गुरु ने मंत्र दे रखा है, तो उसका आप हवन कर सकते हो। ठीक है, उस दिन सुबह कर लो या शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों टाइम कर सकते हो, बाबा का जन्मदिन है। और हवन कर लेना। जैसे कि आप हवन करोगे तो सबसे पहले राम स्तुति बोल के उसका हवन करना जरूर से जरूर। वो थोड़ी सी ज्यादा नहीं है, उसमें 10-12 लाइन सारी सारी है, उससे करके फिर बाबा के बीज मंत्र से हवन कर लेना, और राम जी के मंत्र से एक माला से ओम राम रामाय नमः, इससे कर लेना। जिसके पास दूत हैं जो काम लेते हैं दरबार में, काम कराते हैं, उनके लिए भाई करना चाहो तो, और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा बस सीताराम का जाप करो, आप रामायण का पाठ करो, सबसे तो अच्छा यही है। और चोला उस दिन जरूर चढ़ाना है। चोला चढ़ाने का भी मतलब कि बाबा को बहुत ज्यादा है, तुम्हें फल मिलेगा। चोला चढ़ाना है, आप उस दिन देसी घी में चोला चढ़ाइए बाबा का, और चोले के साथ में एक नारियल जरूर चढ़ाइए बाबा को पानी का। उस दिन कोई भी चीज उतार कर नहीं चढ़ानी है, मतलब बाबा में तो खर कभी भी उतार कर नहीं चढ़ती है, सिर्फ बालाजी में ही जो होता है वही वही होता है, नहीं तो और मंदिरों में जो जाते हैं तो सब ऐसे ही नॉर्मल चढ़ता है। ठीक है, और जो आप ज्यादा ही कृपा पाना चाहते हो बाबा को, तो आप जैसे पान के पत्ते होते हैं, तो आप 11 पान के पत्ते ले सकते हैं, उन पे सीताराम लिख के उनकी माला बना के बाबा को धारण करा सकते हैं घर पे या फिर मंदिर में। जैसे चूल्हा चढ़ाओगे तो मंदिर में भी चढ़ा सकते हो। फूल की माला गुलाब की होनी चाहिए बाबा की, गुलाब की माला। और बाबा को उस दिन जो आप मतलब जैसे पूजा करोगे सुबह या शाम किसी भी टाइम, एक सुपारी जरूर अर्पण करना। जैसे चूल्हा चढ़ाओगे तो मंदिर में चढ़ाना, और नहीं तो फिर घर पे चढ़ा देना। और बाबा की सुंदरकांड का पाठ जितने आप कर सको, क्योंकि 1 घंटा तो जरूर लगता है उस पाठ में, सुंदरकांड का पाठ करने में 1 घंटा लगता है, तो आप उसे भी 3-4 बार कर सकते हो बाबा को, रुक रुक के आराम आराम से भी कर सकते हो। ये नहीं कि तुम एक बार ही बैठोगे तो 1 घंटे में, तो 1 घंटे तो बैठ सकता है इंसान, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सुबह 1 घंटे बैठ के एक सुंदरकांड का पाठ आपने सुबह कर दिया, एक आपने 11 बजे से कर दिया दोपहर को, एक फिर आप 2-2:30 बजे से कर देना, 3-4 मतलब कि आपकी रात तक 7 पाठ हो जाएंगे, 7 या 5 जितने भी आप करना चाहते हो। रात को भी करोगे तो रात को भी करना चाहते हो तो रात को भी कर सकते हो, तो आपके 11 पाठ पूरे हो जाएंगे। इसको एक दिन की सिद्धि भी कहते हैं, साधना भी कहते हैं। जो आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, जिसमें हिम्मत हो बैठने की जागने की तो वो कर सकते हैं। और नहीं तो जैसे जगह जगह जागरण होते हैं बाबा के जन्मदिन पर, आप वहां जाके वहां समय अपना समय दो बाबा के चरणों में, और सीताराम का जाप करते रहो वहां बैठे बैठे भी, चुपचाप चुपचाप, किसी को नहीं दिखाना ना बताना, अपने मन ही मन सीताराम का जाप करते रहो। किसी ने कीर्तन लगवा रखा है वहां जाओ, बाबा का कीर्तन है, नहीं तो फिर अपने घर पे ही करो। और भोग आप लड्डुओं का लगाओ या देसी घी का चूरमा बनाओ अच्छे से अपने घर का, अपने हाथ से साफ सुथरा धोकर, नहा धोकर
और जैसे कि अब चूरमा बनाते हो तो उस समय बोलना नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी, या फिर मुंह पे एक कपड़ा बांध लो ताकि बोलो चालो तो जैसे थूक की छींट आ जाती है हल्की फुल्की जब बोलते हैं, तो उससे वो जो चूरमा बनाते हो अशुद्ध हो जाता है, तो उसे बाबा ग्रहण नहीं करता है। अपने मुंह पर जिस समय बाबा का भोजन बनाओ चूरमा, तो अपने मुंह पे कपड़ा, ये ऐसा कपड़ा यहाँ तक बांध लो ताकि कोई, जैसे हम सांस लेते हैं वो सांस उसके अंदर ना जाए। बहुत शुद्ध पवित्रता से ध्यान रखना पड़ता है बाबा की ये भोग बनाने में। आप बाबा को हलवे पूरी का भोग लगा सकते हो, और जिस पे बाबा के दूत आए हैं, जैसे खूब भाई पूजा पाठ करते हैं बाबा, खूब दरबार भी चलाते हैं, तो वो 56 भोग भी लगा सकता है जिसके पास पैसे हैं। ये नहीं कि मैं हर किसी को कह रही हूँ, जिसके पास पैसे हैं 56 भोग में, जैसे कि मिठाई वाले से दुकान में एक थाल तैयार करवा लेते हैं, उसमें वो एक अलग अलग प्रकार की मिठाई रख देता है, उसे 56 भोग बन जाते हैं। वो तो मत से ही अपने आप ही तैयार करके दे देता है जब बोलते हैं। वो तुम्हारी श्रद्धा, नहीं तो अपने घर पे चूरमे का लड्डू का भोग लगाओ, हलवे पूरी का भोग लगाओ, सब्जी बनाओ बिना लहसुन प्याज की, बिना हींग की। हींग भी नहीं डालना होता उसमें, कभी हींग डाल दो, और देसी घी में छोंकनी है। और जैसे बाबा के भोग लगाओगे तो पूरी बनाओगे, तुम्हें 4 पूरी लगाओगे बाबा का भोग, तुम्हें देसी घी में ही उतारनी है, जिसके पास हो। और नहीं हो तो फिर रिफाइंड में उतार लेना मजबूरी में, नहीं तो ज्यादातर बाबा का देसी घी का ही भोग लगता है। कि वो उससे कह देंगे हमारे पास है नहीं। बहुत से ऐसे भी हैं कि अपने लिए तो उनके पास होता है लेकिन भगवान के लिए नहीं होता है, तो ऐसे भी होते हैं। अपने आप तो खूब खाते पीते हैं लेकिन भगवान के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे भी होते। तो सबका भाव अलग अलग है, जैसा भाव होगा ऐसी भगवान दे देते हैं, भाव के साथ होता है सब कुछ। 56 भोग भी लगा देंगे, भाव ना होगा तो उसे बाबा स्वीकार थोड़ा ना करेगा। बाबा को तो बस प्रेम से और भाव से जो भी देंगे उसको ही ग्रहण करेगा। तो ये छोटी सी तुम्हें बात बताइए बाबा के जन्मदिन पे, आप इन्हें कर लियो, और अपने बाबा की कृपा जो तुम पाना चाहते हो। तो जय माता की, जय श्री राम, सब बच्चों।